बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 12 नवंबर है, हफ्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे ज़हीर केस के हवाले से, मग़वी हज़ारा केस के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें जो कल की वीडियो में मैं खुल के नहीं बताई थी। आज ज़रा वो नाम वगैरह, क्योंकि अब बाकायदा जिनसे बात हुई है उन्होंने कह दिया कि खुल के बताने दो, मैं मेरे ख़्याल से वो आज की वीडियो में वो नाम आपको खुल के बता दूंगा कि दरअसल हुआ क्या था, किसने कहा था, किसको कहा था कि जी आप जो है इस केस में मीडिएटर का किरदार अदा करें और इनके आपस में सुलह करवा दें। तो बहरहाल एक तो मैं आपको आज की वीडियो में आगे चल के ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बहुत ही अहम बात, और वो ये है कि आज एक केस की समाअत हुई है और समाअत हुई है वहाँ सिटी कोर्ट, कराची सिटी कोर्ट में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की अदालत में। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो है वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिल्कुल यही एक्सपेक्टेशन है, आप लोग भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि इस केस में बाकायदा तौर पर पहले दिन से जो है वो पुलिस का किरदार मशकूक है। और इसमें कोई शक नहीं है कि सिंध पुलिस और स्पेशली सिंध पुलिस के तफ्तीशी अफसर साहिबान जितने भी इस केस में आए हैं, उन्होंने किसी न किसी मौके के ऊपर किसी न किसी वजह से इस केस को कमज़ोर करने की, बल्कि ख़राब करने की कोशिश की। और इसी तरह की एक कोशिश मौजूदा तफ्तीशी अफसर सईद रिंद साहब भी कर रहे हैं। सईद रिंद साहब ने ये कसम ले ली है कि उन्होंने मफरूर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार नहीं करना है, बल्कि जो मुल्ज़मान उनके पास अदालत पर मौजूद हैं उन्हें बाकायदा तौर पर अपना रिश्तेदार बना के और अपना प्रोटोकॉल में और सिक्योरिटी में रखना है और किसी भी किस्म के मीडिया वाले को या किसी को उससे सवाल तक भी नहीं करने देना। सईद रिंद साहब की ये कोशिश है कि इस केस में जो वालिद अली काज़मी अदालतों के चक्कर खा खा के परेशान हो चुका है, या अदालतों के चक्कर खा खा के जिसकी बेचारे की हालत ज़ाहिरी बात है, पैसे भी लग रहे हैं, परेशानी भी है, टेंशन भी है, अप्रैल से लेकर अब तक वो मुख्तलिफ़ अदालतों के चक्कर लगा रहा है, उसको मज़ीद परेशान करना है और उसको मज़ीद अजियत देनी है। सईद रिंद साहब ने यह सोच लिया है कि शायद उनका जो असल काम है, जो कि मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को जो है वो सपोर्ट करना और मुल्ज़मान की को अदालत में ला कर पेश करना, वो सईद रिंद साहब ने सोच लिया कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिरी बात है, जो चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, जो चीज़ें वाज़े तौर पर नज़र आई हैं, उनसे वाज़े तौर पर यह समझ आती है कि जी सईद रिंद साहब जो है या तो मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, मतलब उन्होंने ये सोच लिया है कि उन्होंने सिंध से पंजाब गिरफ़्तार करने के लिए नहीं आना है, और अगर आना भी है तो गिरफ़्तार नहीं करना है। नूर बीबी वो मरकज़ी मुल्ज़िम है, ज़हीर और शब्बीर की माँ है, और उसके साथ मज़ीद कुछ मुल्ज़मान हैं जो कि मफरूर हैं, जिनके अदालत 12 बल्कि अब तो शायद चौथी दफ़ा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर चुकी है। सईद रिंद साहब ये सोच चुके हैं कि इनको तो मैंने गिरफ़्तार करना ही नहीं है। शायद सईद रिंद साहब ने पिछली पेशी के ऊपर कहा था जज साहब के सामने कि जी आप हमें आखिरी मौका दे दें, और सईद रिंद साहब खुद नहीं गए थे, बल्कि उनका कोई पुलिस का अफसर गया था और उसने ये कहा था कि जी सईद रिंद साहब खुद पंजाब में मौजूद हैं और वो पंजाब से मुल्ज़मान को अगली पेशी पर गिरफ़्तार करके लाएंगे। लेकिन आज सईद रिंद साहब खुद गए, मुल्ज़मान नहीं गए। वो खातून जो पंजाब यूनिवर्सिटी की मुलाजमा है, वो खातून जिसकी अभी तक जॉब कंटिन्यूड है, वो खातून जिसके साथ शरीक मुल्ज़मान पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं, उनको गिरफ़्तार करने में सईद रिंद साहब को क्या चीज़ माने है, मुझे आज तक समझ नहीं आई है। हैरान कुन तौर पर आज भी वो हुआ जी, अदालत में समाअत थी और अदालत में जो है आज पेश किया गया। ज़ाहिरी बात है जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं मरकज़ी मुल्ज़मान, जिसमें ज़हीर शब्बीर ये दोनों भाई हैं ज़मानत के ऊपर, और उसके अलावा जी जो निकाह खान है और गवाह है इस केस का, इन चारों मुल्ज़मान को जो है आज अदालत में पेश किया गया। इन मुल्ज़मान की हाज़िरी लगाएगी। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो मुल्ज़मान मफरूर है, जिनके हवाले से गुज़श्ता पेशी के ऊपर जो है वो ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि जिनको गिरफ़्तार करके पेश किया जाएगा, उन लोगों को आज पेश नहीं किया गया। सिंध पुलिस ने अनोखा मजाक किया अदालत और निज़ाम के ऊपर, जो है उन्होंने सवालिया निशान खड़े कर दिए, क्योंकि आज फिर एक बार फिर सिंध पुलिस ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि वो मुनीर, वसीम, राय खुर्रम, नूर बीबी, इनको तलाश करते करते परेशान हो गई। पंजाब पुलिस से रब्ता भी किया, पंजाब पुलिस को साथ मिलाया, लेकिन गिरफ़्तार नहीं हुए, क्योंकि जब भी ये छापा मारते थे नूर बीबी के घर के ऊपर ताले पड़े होते थे। ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया सिंध पुलिस की तरफ से। आज सईद रिंद साहब ने यह बताया कि जी मैं तो बस जो है जब थक गया हूँ और फिर पेशी भी आ गई तो मैं वापस आ गया, तो आपसे इस्तदा करने ही आया हूँ कि आप मुझे मज़ीद टाइम दे दें, इंशाअल्लाह अगली समाअत के ऊपर नूर बीबी और जो बाकी फ़रार मुल्ज़मान हैं, मफरूर मुल्ज़मान हैं, उनको मैं गिरफ़्तार करके ले आऊँगा। बहरहाल अदालत ने जो है वो सईद रिंद साहब को 29 नवंबर को दोबारा इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके पेश करने की मोहलत दे दिया 29 नवंबर तक,
और ये आखिरी मोहलत अदालत की तरफ से एक बार फिर कहा गया है कि ये आखिरी मोहलत है, और अगर 29 नवंबर तक इनको ना लाया गया तो फिर इनके ख़िलाफ़ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता उनको, ज़ाहिर बात है, उन्हें भी पता है, नूर बीबी को, ज़हीर को, शब्बीर को, सब लोगों को पता है कि सिस्टम को किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है, सिस्टम को किस तरह अपने हक़ में किया जाता है, सिस्टम को किस तरह, आपने देखी होगी फुटेज, मैंने भी लगाई है, शाहिद भाई ने और दूसरे जो दोस्त जमाली साहब वगैरह जो उधर हैं, जो इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, वो उन्होंने भी फुटेज अपने चैनल के ऊपर लगाई है। आप पहले देखते थे कि शब्बीर जब आता था तो विक्ट्री के निशान बना के आता था, ज़हीर जब आता था मुस्करा के। आज शब्बीर के जब सहाफ़ियों ने वहाँ पर सवाल किए तो उसने कहा, मुस्कराया, और फिर उसने यकीनी तौर पे ये कहा होगा दिल में कि आप लोग मेरा या सिस्टम मेरा क्या उखाड़ सका है। मैं थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सिस्टम और पुलिस मेरा क्या उखाड़ सकी है। जो कुछ हमने किया वो सब कुछ वाज़े भी हो गया, जो कुछ हमने किया वो हमने अपने बयानात में भी बता दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बच्ची के डॉक्यूमेंट्स, बच्ची की शनाख्त, बच्ची के लीगल गार्डियंस, वालिदैन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्ची मौजूद है, और लेकिन ये सिस्टम है कि ये आगे आने का नाम ही नहीं ले रहा। ज़हीर और शब्बीर इस पूरे सिस्टम के ऊपर हावी हैं, और मैं तो बाज़ दफ़ा, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मैं हर चीज़ में से पॉजिटिव पहले और ये चीज़ें निकालने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ कि नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा और ये भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन यकीन करें, आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं, जब हम अदालती कार्रवाइयाँ देखते हैं, जब हम इस सिस्टम को देखते हैं, इस केस के अलावा भी हम जब देखते हैं ना कि यार एक वालिद, नूर मुकद्दम वाला केस, वालिद, उसकी बेटी, ब्रूटल मर्डर, गला काट के गर्दन अलग कर दी गई, मुल्ज़िम गिरफ़्तार हुआ, जय वकुआ से आला कत्ल समेत गिरफ़्तार हुआ, लेकिन वो जेल में है और आज तक उसके वालिदैन अपील के लिए धक्के खा रहे हैं। सारा इनाम कत्ल हुई, मुल्ज़िम गिरफ़्तार हुआ, मुल्ज़िम जेल में है, वालिदैन धक्के खा रहे हैं। मेहदी काज़मी की बेटी को वरगलाया गया, बहला फुसला के, छोटी उम्र की बच्ची, प्रूव्ड, मेडिकल बोर्ड ने प्रूव किया, मेडिकल बोर्ड ने कह दिया, डॉक्टरों ने कह दिया छोटी उम्र की है, खुद मुल्ज़मान ने इतराफ़ किया, हम खुद लेने गए थे, वहाँ मौजूद थे। मतलब हर तरफ से वालिदैन ने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए कि माइनर है, लेकिन अदालतें हैं और सिस्टम है कि ये बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहा। और इसी तरह फिर वालिदैन, लोग, मुआशरा, सोसाइटी, इनका जो एतबार होता है वो इदारों के ऊपर से उठ जाता होता है। ज़ाहिरी बात है, वो वालिद या वो लोग जिसको इसको फॉलो कर रहे हैं, जब उनको ये नज़र आता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी अदालतें लिंगरान किए जा रहे हैं, पुलिस वाले चकमे दे रहे हैं, पुलिस वाले मुल्ज़मान का साथ दे रहे हैं, अदालतों को सब कुछ होने के बावजूद अदालतें जो है इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं कि मुल्ज़मान जो है उनको कोई सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हैरान कुन तौर पर कामयाब हो रहा है ज़हीर। मैं तो सीधी सी बात है, अब तो खुल के आप लोगों को कहा करूँगा, ज़हीर इसलिए कामयाब हो रहा है कि अभी तक केस का ट्रायल नहीं शुरू हो रहा। ट्रायल शुरू होगा, ट्रायल टाइम लेगा, उसमें मुल्ज़मान आएंगे, गवाह आएंगे, गवाहों के ऊपर जिरा होगी, फिर उसके बाद क्रॉस वो होती है, फिर उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद ट्रायल और ये सारे मामला, फिर उसके बाद सज़ा होगी, सज़ा होने के बाद अपीलों के हक़ होते हैं। तो बंदा पागल हो जाएगा यार, जो मतलब एक बेचारा वालिद है, वो कब तक इस केस को फॉलो कर पाएगा? आप लोग, हम लोग कब तक इस केस को फॉलो कर पाएंगे? एक दिन यही होगा कि पता चलेगा कि जैसे शाहरुख जतोई वाले केस में और शाहज़ेब जतोई वाले केस में हुआ, उसमें तो खैर वालिदैन ने भी ड्रा कर लिया था, लेकिन फिर भी एक बच्चे का कत्ल हुआ था। कम से कम किसी एक को सज़ा मिल जाती तो शायद मुआशरे में थोड़ी सी बेहतरी। लेकिन हैरान कुन तौर पर पुलिस, प्रोसिक्यूशन, अदलिया, सारे जो इदारे हैं, ज़ाहिरी बात है उन्होंने अपना किरदार अदा करना है, और अगर किरदार अदा नहीं करेंगे तो फिर कभी किसी नूर को, कभी किसी सारा को, कभी किसी कुरतुलैन बलोच को, कभी किसी को भी, हज़ारों मिसालें हमारे सामने रोज़ आती हैं, उनको इसी तरह दरिंदे कत्ल कर देंगे। कभी मतलब कई केसेस इस तरह के होते रहेंगे, और फिर यही होगा, हम भी आवाज़ उठाएंगे, आप भी बात करेंगे, मीडिया पे भी आएगा, सोशल मीडिया पे भी आएगा, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। फिर वही होगा कि वालिदैन या लोग अपने बदले ख़ुद लेना शुरू करेंगे। वो वक्त आने से पहले बेहतर है कि हमारे इदारे, हमारी अदालतें और हमारे जो सिस्टम है वो इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा अगर जल्द स्पीड अप कर दे तो हमारे और अदालतें और हमारे मुआशरे के हक़ में बहुत कुछ बेहतर होगा। पर अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इसके ख़िलाफ़ साजिशें, ओह सॉरी, मैं तो आपको नाम बताना भूल गया, कुरैशी साहब
मैं बिल्कुल मैंने ये बताना था, वो ये है कि जी मुल्ज़मान के वकला के उस दिन शाह सती साहब के साथ मौजूद थे, GN कुरैशी साहब, ये आए GM कुरैशी साहब, और हमारे जो GN कुरैशी साहब हैं उन्हें बाकायदा तौर पे उन्होंने दरख्वास्त की कि जी आप इसमें किरदार अदा करें और इनके आपस में सुलह करवा दें, लेकिन GN कुरैशी साहब ने इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इनकार किया और उन्होंने कहा कि जो कल्प्रिट है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर सज़ा नहीं होगी तो कल को ये वाला मामला जो है ये चलता ही रहेगा और हम इसको ख़ात्मा चाहते हैं। तो बहरहाल ये वो चीज़ थी जिसका मैं कल नाम नहीं बता सका था, क्योंकि कुरैशी साहब से बात नहीं हुई थी। और कुरैशी साहब ने बाकायदा ख़ुद भी इस बात का कह दिया है अपने लाइव में, शाहिद भाई के लाइव में, और मेरी भी मुझे तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप बता दें। तो बहरहाल इन्होंने ये अप्रोच की है। कोशिश इनकी अब यही है कि बेशक बच्ची नहीं मिलती ना मिले, लेकिन हमारे सर से ये केसेस और ये वाले मामला टल जाएं। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली इस वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।